So in this video we're gonna look about the problem number 11 container with most water. ठीक है, तो पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है। प्रॉब्लम बोला जा रहा है कि यू आर गिवन ए इंटीजर एरे, हमें एक एरे दिया रहेगा जिसका नाम है हाइट, ठीक है, जिसके अंदर n इंटीजर्स रहेंगे और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड टू लाइन्स, हमें दो लाइन उसमें से फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये डायग्राम अपने को और भी अच्छे से ये क्लियर करेगा, जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक बार ग्राफ टाइप में बना रहा है, जिसके अंदर हमें पता करना है कि कितने वाटर हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। काइंड ऑफ ए कंटेनर जैसा बनेगा। क्या लिखा हुआ है, रिटर्न द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर अ कंटेनर कैन स्टोर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल्स है। ओके, अब एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, हाइट में अपने हमें क्या दिया हुआ है, ये अपने को एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, 1, 8, 6, 2, 5, 4, 8, 3, 7। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। हमें देखो, अब ये जो एग्जांपल अपने को दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा मिस्ट्री क्लियर कर दिया है कि हमें ऐसे दो लाइन को फाइंड आउट करना है जिसके बीच में हम ज्यादा वाटर को स्टोर कर पाए, ऐसे कंटेनर जिसके अंदर ज्यादा वाटर हम लोग स्टोर कर पाए। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, तुम अगर ये वाले कंटेनर को लोगे यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग उसमें इतना ही वाटर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लेते कि तुम ये वाली बार ग्राफ्स को ले रहे हो, ये यहाँ से यहाँ तक को, तो तुम इसमें इतने वाटर स्टोर कर सकते हो। ये वाला लेंगे तो उसमें हम लोग इतने वाटर को स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से आप ये वाला ले सकते हो। तो इसको अप्रोच क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको हम लोग 2 पॉइंटर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 पॉइंटर्स से। ठीक है, 2 पॉइंटर्स में हम लोग स्लो और फास्ट पॉइंटर बना करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या 2 पॉइंटर से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये सबसे बड़ा हिंट है कि अगर आपने ट्राई नहीं किया तो एक बार 2 पॉइंटर से ट्राई करो। इफ यू एबल टू सॉल्व इट, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता तो हम लोग आगे वीडियोस में ये तो देखने ही वाले कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, 2 पॉइंटर्स का अपना इंटेंशन यहाँ पे लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दो पॉइंट को पकड़ लेते हैं, एक यहाँ पे रखते हैं, एक इसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इस दो पॉइंट को हम लोग को पकड़ के रखना है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं पहले, और एरिया कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब इसके अंदर कितने वाटर हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। बट पॉइंट अपना फिक्स रहना चाहिए कि एक लाइन पॉइंट यहाँ पर रहेगा और दूसरा पॉइंट यहाँ पर रहेगा। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू अपने को दिया हुआ है 1। ठीक है, 1 दिया हुआ है, और दूसरे वाले का वैल्यू अपने को कितना दिया रहेगा, ये वाला कितना है अपना 7 है, तो 1,7। अब देखो 1,7 करके जो अपने को यहाँ पे वैल्यूज दिए हुए हैं दोनों के, हमें क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो भी, अगर मान लेते हैं कि यही दोनों के बीच में अगर वाटर हमें देखना है कितना है, तो ये अपना वाटर यहाँ पे रहेगा, मतलब ये ऊपर लेवल पे तो नहीं जाएगा ना। तो इन दोनों का मिनिमम क्या है, इन दोनों का मिनिमम वैल्यू क्या है, दैट इज 1। तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 का ही पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ तक कैरी करेगा, मतलब यहाँ पे पानी रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे अपने को वाटर कितना है, 8 है। अगर मैं इसको कंसिडर करता हूं पहले वाले को, मतलब अपना 0 इंडेक्स को, और अपना कौन सा लास्ट वाला इंडेक्स दैट इज 8th वाले इंडेक्स को, 0 और 8th इंडेक्स को अगर मैं कंसिडर करता हूं, तो मेरे को एरिया कितना मुझे मिल रहा है, मेरे को एरिया मिल रहा है 8 मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका लेवल कितना है, दोनों जब जो पॉइंट को आप पकड़ रहे हो, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर लास्ट पॉइंट। ठीक है, दो पॉइंटर्स है ना, तो दोनों पॉइंटर्स में मिनिमम आप फाइंड आउट कर लो, क्योंकि मैक्सिमम मतलब ये यहाँ तक तो वाटर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से ये क्या हो जाएगा, लीक होकर के यहाँ से बाहर निकल चले जाएगा, तो वो तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये अपने को माइंड में रखना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि चलो ठीक है, हमने ये वाले पॉइंटर्स को ले लिया। ठीक है, एक बार मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि हमने क्या किया कि दिस इज माय इनिशियल पॉइंटर और ये मेरा फाइनल पॉइंटर है, तो अब हम देखते हैं इसमें एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोनों में से स्मॉलर पॉइंट जो रहेगा, या दोनों में से जिसका वैल्यू सबसे कम रहेगा, वो वैल्यू का ही लेवल पे आपका वाटर रहने वाला है। तो ये दोनों में से पहले हम लोग मिनिमम फाइंड आउट कर लेंगे, मिनिमम ऑफ 1,7। ओके, मिनिमम ऑफ 1,7 इंटू इंटू व्हाट, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, कि क्या मल्टीप्लाई होगा, देखो इसका इंडेक्स निकाल लो, इसका इंडेक्स निकाल लो, दैट इज 0, और इसका इंडेक्स कितना दिया हुआ है, ये अपना 8 है। तो अपना क्या रहेगा, फाइनल इंडेक्स माइनस इनिशियल इंडेक्स, है ना, बस ये आपको निकल जाएगा। मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, दोनों में से 1 आ जाएगा, और इन दोनों का अगर आप इंडेक्स देख लोगे तो इसका 0 था, इसका 8 था, 8 माइनस 0 इज 8, तो ये अपना हो जाएगा 8। तो एरिया कितना निकल गया अपना, कितना वाटर कैरी करेगा, ये 8 कैरी करेगा। समझ में आ रहा है क्या, ऐसे ही मुझे एक इटरेशन परफॉर्म करना है जहां पर मुझे मैक्सिमम वाटर कहां पर रहेगा, किस कंटेनर में, वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मुझे ये तो पता चल गया कि मैं एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, समझ में आ रहा है। तो एरिया फाइंड आउट करने तो हम लोग को बहुत क्लियर कट यहाँ पर आ गया। अब एरिया अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे,
तो एक तो प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाएगा एरिया वाला, ठीक है। ओके, एरिया अपना फाइंड आउट हो गया है। अभी मुझे ये पता करना है कि मैं लूप्स कहाँ से रन करूंगा, ठीक है, लूप कैसे रन होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, दूसरा लॉजिक यहीं पे लिख देंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारा पहला लॉजिक था। और सेकंड लॉजिक जो अपना मेन रहने वाला है वो रहेगा कि हम इसको इटरेशन को आगे पीछे कैसे करें। एक चीज याद रखना कि अगर ये वैल्यू यहाँ पर स्मॉलर वैल्यू है, ये कौन सा इंडेक्स है, ये अपना 0 इंडेक्स है, ये अपना 8th इंडेक्स है। यहाँ पे वैल्यू कितना है, यहाँ पे वैल्यू कितना है अपना 1 है, और यहाँ पे वैल्यू कितना है अपना 8 है, सॉरी 7 है ना, 1 है और 7 है ना। ये दो वैल्यू को अपने को याद रखना है, यहाँ पे वैल्यू अपना 1 है, यहाँ पे वैल्यू 7 है। आई अपना स्लो पॉइंटर मतलब अपना इनिशियल वाला क्या है, इनिशियल वाला मतलब अपना स्लो वाला 1 है, और फास्ट वाला क्या है अपना, दो इंडेक्स, जो इसका इंडेक्स जो रहेगा ना, वहां पे ये वैल्यूज को अपने को देखना है। अगर स्लो का वैल्यू कम है और फास्ट का ज्यादा है तो स्लो के पॉइंटर को मूव कर दो। इफ स्लो इज, स्लो इज व्हाट, लेस देन फास्ट, फास्ट अपना बड़ा है तो स्लो प्लस प्लस कर देंगे, मतलब ये वाले वैल्यू को हम लोग को आगे बढ़ा देना है, मतलब ये वाला अपना इस बार स्लो बन जाएगा, ठीक है। फास्ट अपना वही रहेगा। अगेन तुम क्या करोगे, एरिया फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अगेन एरिया फाइंड आउट करोगे तो तुम कैसे एरिया यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, इस बार तुम्हारे पास में 8 और 7 है, ठीक है। 8 और 7 जो कि अपने इस केस में आंसर भी है। तो 8 और 7 को हम कैसे लेके कर सकते हैं, अगर मेरे पास में मेरा स्लो जो था मेरा वो 8 हो गया, ओके। ये स्लो और फास्ट में आप इंडेक्स स्टोर करना। तो हाइट ऑफ स्लो इज इक्वल टू व्हाट, हाइट ऑफ स्लो कितना है अपना 8 है, हाइट ऑफ फास्ट कितना है अपना, दैट इज 7, ठीक है। और स्लो का वैल्यू कितना है, मतलब ये किस इंडेक्स पे है, ये इंडेक्स नंबर 1 पे है, और ये इंडेक्स नंबर कितने पे है, ये इंडेक्स नंबर अपना 8 पे ही है। अब इसका एरिया कैसे आप फाइंड आउट करोगे, इसका एरिया मैंने क्या बताया था फॉर्मूला एरिया के लिए अपना, एरिया के लिए अपना क्या फॉर्मूला था, मिनिमम फाइंड आउट करना है आपको, मिनिमम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मिनिमम 8 और 7 में से मिनिमम क्या है अपना 7 है, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ हाइट ऑफ एस कॉमा हाइट ऑफ एफ, इन दोनों में से अपने को जो भी मिनिमम मिलेगा वो अपने को कंसीडर कर लेना है। तो यहाँ पे मिनिमम कितना मिल गया अपने को, मैं ये वाला एरिया यूटिलाइज कर रहा हूँ। मिनिमम अपने को कितना आ गया यहाँ पर, मिनिमम आ गया मुझे 7 आ गया, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू कितना था 7 था और यहाँ पे वैल्यू कितना था 8 था। तो मुझे यहाँ पे 7 मिनिमम मिल गया। 7 इंटू इंटू अभी फाइनल वाला किस इंडेक्स पे प्रेजेंट था अपना 8th इंडेक्स पे था, और ये इनिशियल वाला कहाँ पर प्रेजेंट था, ये अपना किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, 1 वाले इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो 8 माइनस 1 कर देंगे यहाँ पे, 8 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा अपना ये 7, तो 7 इंटू 7 विच गिव्स 49, ठीक है। बाहर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाहर एक हम लोग मैक्स एरिया करके एक वेरिएबल बना देंगे, जो कि क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेगा, मतलब मैक्सिमम ऑफ वॉट एवर दी मैक्स एरिया इज, मैक्स एरिया के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करेंगे हर बार। और यहाँ पे कैलकुलेटेड एरिया जो भी आएगा अपना, उन दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे एरिया स्टोर कर देंगे। इनिशियली वी हैव 8, तो मैक्सिमम एरिया का वैल्यू क्या रहेगा अपना, मैक्सिमम एरिया का वैल्यू इनिशियली जो था अपना, दिस शुड बी 8। अभी 8 और 49 में से कौन मैक्सिमम है, 49, तो अपना मैक्सिमम एरिया कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या रहेगा कि जब भी मेरे को ये वाला वैल्यू, मतलब अगर अपना स्लो इज लेस देन फास्ट तो स्लो को मूव कर देना है, और अगर इसका वाइस इन वर्सा केस होगा तो फास्ट को अपने को इस तरफ ले लेना है। तो पॉइंटर्स को भी मूव करने आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग कोड में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। कोड की तरफ चलते हैं। कोड में बहुत सिंपल है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक इंटीजर डिफाइन करेंगे, इंट एन, ठीक है। ये क्या रहेगा अपना लेंथ रहेगा, ठीक है। लेंथ शुड बी व्हाट, ये रहेगा अपना हाइट, हाइट को मैं इतना बड़ा रहने से बेटर है कि मैं एच ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच डॉट लेंथ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेंथ कैलकुलेट कर लिया, और इसी के साथ में मैं एक एरिया जो मेरा मैक्सिमम एरिया आएगा, मैक्सिमम एरिया, इसको भी मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ। इनिशियली मैं बोलता हूँ कि मेरा एरिया शुड बी 0, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी के साथ में इंट ले रहा हूँ स्लो, जो कि दोनों का इंडेक्स मैं करूंगा। जो यहाँ पे हमने स्लो फास्ट देखा था ना, कि दिस इज आवर स्लो और ये अपना फास्ट है, तो दोनों का इंडेक्स जहाँ पे हम जो ले रहे थे ना, ये यहाँ पे स्लो और फास्ट ये वाला पार्ट, इन दोनों को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। स्लो क्या रहेगा अपना 0 रहेगा, और फास्ट को हमें क्या ले लेना रहेगा यहाँ पे, f इज इक्वल टू n माइनस 1, है ना।
लास्ट वाले इंडेक्स पे लेके चलना है, ये वाले पे। तो ये अपना पूरा टोटल वैल्यू कितना था? टोटल वैल्यू था अपना 8, ठीक है। तो अगर आप लेंथ निकालोगे तो 9 आएगा, क्योंकि वो जीरो इंडेक्सिंग से अपने को करना है, इसकी वजह से वी टेक एज n-1, ठीक है। ये हो गया अपना। अब यहाँ पे व्हाइल लूप चलाएंगे, ठीक है, व्हाइल लूप चलाएंगे। और व्हाइल में क्या बोलेंगे? व्हाइल पे अपना एक कंडीशन रहेगा, कब ये कंडीशन फॉल्स होना चाहिए। देखो कंडीशन फॉल्स कब होना चाहिए? अगर मान लेते हैं कि आपने इसको मैं एक बार इरेज कर दूं। कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होने का जो आपका क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा आपका? देखो, अब आप क्या कर रहे हो? स्लो को यहाँ से मूव कर रहे हो, फास्ट को यहाँ से मूव कर रहे हो। मान लेते हैं कि इस बार यहाँ पे आपका ये स्लो है और ये आपका फास्ट है। अब क्या होगा कि कोई कंडीशन यहाँ पे आएगा और मान लेते हैं कि स्लो इधर आ गया और फास्ट इधर आया। तो फास्ट जो अपना है ये स्लो से छोटा हो गया। अगर ये कंडीशन हुआ तो अपने को लूप यहीं पे ब्रेक कर देना है, ठीक है। लूप अपने को यहीं पे ब्रेक कर देना है। तो ये वाला कंडीशन अपन यहाँ पे लगा सकते हैं कि इफ स्लो इज लेस देन फास्ट, स्लो इज लेस देन फास्ट है, तब जाकर के इसको ये वाले लूप में जाए। अदरवाइज वो क्या कर दे? रिटर्न कर दे। क्या रिटर्न करेगा अपने को यहाँ पे? रिटर्न क्या रिटर्न करेगा? मैक्स एरिया, ठीक है। मैक्स एरिया यहाँ पे हमें ये रिटर्न कर देगा। तो ये अपना यहाँ पर एक स्मॉल बॉयलर प्लेट काइंड ऑफ बोल सकते हो। अब मेन जो लॉजिक रहेगा वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैं आपको बताया था, वही वाला मैक्स एरिया को मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा कि मैक्स एरिया इज इक्वल टू, मुझे क्या करना था? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए किसके बीच में? जो पहले देखो दो ऑपरेशन को मैं एक साथ कर रहा हूं कि जो मैंने मैक्स एरिया यहाँ पे स्टोर करके रखा है, जो कि इनिशियल केस में 8 था, बाद में हमारा 49 आया था। तो 8 और 49 का मैं क्या फाइंड आउट करूंगा? यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो मैक्सिमम एरिया इज इक्वल टू, वी कैन यूज मैथ, ओके, जावा में वी हैव मैथ डॉट मैक्स। मैथ डॉट मैक्स से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर लेंगे किसके बीच में? जो इनिशियल वैल्यू था, मतलब अपना मैक्स एरिया का जो इनिशियल वैल्यू था, जो कि अपना इनिशियल वैल्यू फर्स्ट वाले केस में जो हमने लिया था वहां पे 8 था, और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटेड वैल्यू को ले लेंगे। तो क्या कैलकुलेटेड को हम लोग सेपरेटली यहाँ पे निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। इसको शॉर्ट करने के लिए मैं अपन को बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटेड एरिया निकाल देते हैं। क्या? इन कैलकुलेटेड एरिया, ये हम लोग अभी फाइंड आउट कर रहे हैं कैलकुलेटेड एरिया। इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एरिया कैसे फाइंड आउट कर रहे थे? मिनिमम वैल्यू कुछ फाइंड आउट कर रहे थे यहाँ पे, कि मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे और उसके बाद में इंडेक्स को इसमें मल्टीप्लाई कर देते, डिफरेंस जो था उसका। तो मैथ डॉट मिन, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसके बीच में? फाइंड आउट करेंगे हाइट ऑफ फर्स्ट, मतलब हाइट ऑफ फास्ट वाले का और हाइट ऑफ स्लो वाले का, इन दोनों का मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। और इन दोनों का मिनिमम फाइंड आउट करने के बाद हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे फास्ट माइनस स्लो से। जो भी हमारा फास्ट इंडेक्स रहेगा, स्लो वाले इंडेक्स से हम उसको माइनस कर देंगे। तो ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा? ये मुझे रिटर्न कर देगा एक कैलकुलेटेड एरिया। अब मैं इस एरिया को लेकर के यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को मैं स्टोर करा लूंगा, और इसके बाद जो रहेगा, अब मेरे को यहाँ से एरिया भी बार बार मैं व्हाइल लूप में निकालते जा रहा हूँ और उसको मैक्सिमम वाले से कंपेयर करते जा रहा हूँ। अब यहाँ पे कंडीशन ये लगाना है कि मुझे पॉइंटर्स चेंज करना है। पॉइंटर्स चेंज करने वाला इंडेक्स यहाँ पे लगाना है, लॉजिक लगाना है। मैं यहाँ पे लॉजिक लगा दूंगा कि थोड़ा सा गैप देके करते हैं कि इफ, देखो, अगर मेरा हाइट ऑफ स्लो जो था, इफ हाइट ऑफ स्लो इज लेस देन हाइट ऑफ फास्ट, अगर इससे छोटा है, स्लो अपना छोटा है, क्योंकि अगर ये वाले केस में हम देखेंगे तो यहाँ पे अपना हाइट क्या था? 1 था। यहाँ पे अपना हाइट कितना था? 7 था। तो हमने क्या देखा कि चलो इटरेशन हो गया, हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया, हमें 8 मिला। अब मुझे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए मैं किस पॉइंटर्स को आगे पीछे करूँ? क्या मैं इसको, ये फास्ट वाले को इसको ले लूँ या स्लो वाले को यहाँ पे करूँ? तो यहाँ पे हमने कंपेरिजन, मैंने आपको बताया था कि ये जो छोटा वैल्यू है, ठीक है, छोटा वैल्यू देखो दोनों में से कौन सा है? छोटा वैल्यू अपना ये वाला है, तो ये वाला है, तो अपना जो स्लो रहेगा वो आगे बढ़ेगा। और अगर ये छोटा वैल्यू होता तो अपना फास्ट इस तरफ में आता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि इफ हाइट ऑफ स्लो इज लेस देन हाइट ऑफ फास्ट, तो मैं इस केस में क्या करूंगा? स्लो को मैं मूव करा दूंगा आगे की तरफ में। अगर इसका अपोजिट हुआ तो मैं क्या करूंगा? फास्ट को पीछे की तरफ में लाऊंगा, तो फास्ट माइनस माइनस कर दूंगा, ठीक है, फास्ट माइनस माइनस कर दूंगा। तो यही इतना लॉजिक था। इस लॉजिक में और कुछ नहीं है। एक बार मैं इसको रन करके देख लेते हैं कि कैसे हो रहा है अपना रन, ठीक है। इसको रन करते हैं, ओके। अपने दोनों टेस्ट केस पास हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ।
ठीक है, हमने सबमिट कर दिया और सबमिट करने के बाद में अपना सॉल्यूशन भी एक्सेप्ट हो गया और पूरे टेस्ट केस पास हो गए। 65 टेस्ट केसेस से पूरे के पूरे यहाँ पे पास हो गए। आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इट बिलो। थैंक यू।